Hello and welcome to the Allianz Weekly Market Update. So last week Friday के दिन मार्केट्स गैप डाउन के साथ ओपन होते हुए दिखे। करीबन 150 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट्स इंट्राडे में कुछ रिकवरी दिखाते हुए दिखे और निफ्टी करीबन 43 पॉइंट्स नीचे जाकर बंद हुआ। ऑन अ वीकली बेसिस ऑटो और रियल्टी सेक्टर्स ग्रीन क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। वहीं अगर बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी और आईटी दोनों ही इंडाइसेस पर दबाव बना रहा। वहीं ग्लोबल मार्केट्स भी फ्राइडे के दिन दबाव के साथ बंद होते हुए दिखे। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर दबाव देखा गया, जहां यूएस टेक 100 इंडाइसेस करीबन 1.25% नीचे जाकर बंद होते हुए दिखे। कमोडिटी साइड देखें तो क्रूड ऑयल में एक अच्छा उछाल देखा गया, जहां करीबन 0.6% क्रूड ऑयल में बढ़त होते हुए दिखी और ये 90.80 जाकर सेटल होता हुआ देखा। अगले हफ्ते काफी सारे ग्लोबल इवेंट्स और मेजर निफ्टी 50 कंपनीज के रिजल्ट्स लाइंड अप हैं। ऐसे में कैसे प्लेस्ड है हमारे मार्केट्स, लेट्स चेक इट आउट। बट बिफोर दैट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल सेटअप ऑफ द निफ्टी। सो बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस होते हुए नहीं दिखे। ऑल्दो ऑन अ वीकली चार्ट जब हम निफ्टी को देखते हैं तो ये अपने 10 वेमा के ऊपर जाकर क्लोज होने में कामयाब रहा है। वहीं अगर हम इसके डेली चार्ट पर देखें तो ये अपना 10 और 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करता हुआ दिखा है। डेरिवेटिव साइड अगर निफ्टी का सेटअप देखें तो फॉर अक्टूबर 19 की एक्सपायरी के लिए पीसीआर दिखता है 1.01 पर, वहीं मैक्स पेन आता हुआ दिखता है 19,750 पर। हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन को अगर देखें तो 19,800 की कॉल पर सबसे ज्यादा राइटिंग होते हुए दिखी, अराउंड 65 लाख की, फॉलोड बाय 19,900 पर करीबन 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। वहीं 20,000 पर भी 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। पुट साइड अगर देखें तो 71 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखा है 19,700 की स्ट्राइक प्राइस पर, फॉलोड बाय 19,000 पर करीबन 57.82 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। अकॉर्डिंगली फॉर द नेक्स्ट वीक निफ्टी का ब्रॉड रेंज दिखता है 19,566 में नीचे की साइड, वहीं 20,013 ऑन द अपर साइड। इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें तो 19,763 इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, वहीं ऊपर में 19,720 इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। ट्रेडिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को अगर देखें तो इमीडिएट सपोर्ट 19,720 के ब्रेकडाउन होने पर 19,660, 19,566 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे, वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस 19,762 के निकलने पर 19,896, 19,931 इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस होंगे। इन केस अगर हम 19,931 को क्रॉस कर पाते हैं तो हम 20,000 के लेवल्स की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। हालांकि ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटी और क्रूड ऑयल के उछाल को देखते हुए मार्केट्स पर दबाव बना रह सकता है और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट के चांसेस ज्यादा दिखते हैं और माइट निफ्टी और सेंसेक्स एक कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड होते हुए दिखे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी टेक्निकल सेटअप। सो बैंक निफ्टी जब हम वीकली चार्ट सेटअप को देखते हैं तो ये स्टिल स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है अपने 10 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। वहीं डेली चार्ट पर ये एक रिवर्स आइलैंड क्लस्टर फॉर्मेशन बनाता हुआ दिख रहा है विद द डोजीज। डेरिवेटिव सेटअप को अगर देखें तो हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन दिखता है 44,500 पर, कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा होते हुए दिखी, अराउंड 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है, फॉलोड बाय 45,500 पर जो करीबन 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। वहीं 44,000 पर पुट राइटिंग होते हुए दिखी है, अराउंड 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। फर्दर 43,500 पर 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। अकॉर्डिंगली ब्रॉड रेंज अगर देखें फॉर द नेक्स्ट वीक तो 43,630 इंपॉर्टेंट ब्रॉड सपोर्ट होगा, वहीं ऊपर में 44,788 ब्रॉड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ देखें तो 44,204 इमीडिएट सपोर्ट होगा, वहीं ऊपर में 44,286 इंपॉर्टेंट इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। इंटरमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को अगर देखें तो इमीडिएट सपोर्ट 44,204 के टूटने पर 44,072, 43,932 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। इन केस 43,932 के लेवल टूटते हैं तो हम 43,630 तक नीचे जाते हुए दिख सकते हैं। वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस 44,286 के निकलने पर 44,448, 44,788 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरफ काम करें।
So now let's talk about the global event lined up for the next week. So 17 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व बैंक मीटिंग है, यूके अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कनाडा इन्फ्लेशन और यूएस रिटेल सेल्स के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। 18 अक्टूबर को चाइना का जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स नंबर आते हुए दिखेंगे और यूके के इन्फ्लेशन नंबर भी लाइंड अप है। वहीं 19 अक्टूबर को फेड चेयर जेरम पावेल की स्पीच लाइंड अप है। वहीं जापान का बैलेंस ऑफ ट्रेड नंबर भी आता हुआ दिखेगा। अक्टूबर 20 को जापान का इन्फ्लेशन नंबर और यूके रिटेल सेल्स नंबर लाइंड अप है। नाउ लेट्स चेक आउट द प्राइमरी मार्केट कैलेंडर। सो अगले हफ्ते, एक हफ्ते की सुस्ती के बाद मेन बोर्ड पर एक आईपीओ ओपन होने जा रहा है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आईआरएम एनर्जी का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। ये एंटायरली फ्रेश इशू होगा ऑफ अराउंड 1.08 करोड़। इशू ओपन होने जा रहा है अक्टूबर 18 को और क्लोज होता हुआ दिखेगा अक्टूबर 20 को। प्राइस बैंड होगा ₹480 से 505 का। लॉट साइज होगा 29 शेयर्स। So result season is going on. Let's check out the major results of Nifty 50 companies lined up for next week. 17 अक्टूबर को बजाज फाइनेंस और एलटीटीएस के नंबर आते हुए दिखेंगे। वहीं 18 अक्टूबर को विप्रो, एलटीआईएम, बजाज ऑटो और इंडसइंड बैंक के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। वहीं 19 अक्टूबर को एचयूएल, आईटीसी, अल्ट्राटेक, नेस्ले और हेवल्स के नंबर आते हुए दिखेंगे। 20 अक्टूबर को जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंदुस्तान जिंक के नंबर आते हुए दिखेंगे। वहीं 21 अक्टूबर को आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स लाइंड अप हैं। So this is all for this week. Thank you. Bye bye. Take care and happy weekend.